हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। टेक्निकल एनालिसिस की सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कैंडल्स होते, तो वो कैंडल्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते, तो वो कैंडल कौन से टाइप्स के आते हैं वो आज बताएंगे। और उसी के साथ जो फेमस चार्ट पैटर्न्स होते वो आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि मेन जो मैंने बताया कि कैंडल होते हैं। यहाँ पे जो वीकली टाइम फ्रेम में हमें आपको दिख रहा रहेगा कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स है। तो वो कैंडल्स में कौन से पैटर्न्स होते हैं वो मैं आपको ट्राई करूंगा। जो मेन आपको साइड में दिखता रहेगा कि बहुत सारे कैंडल्स के मैंने जो टाइप्स है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर किया है आपके साथ। आप गूगल पे भी ये देख सकते हो, और उसी के साथ जो मेन इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसीलिए। तो ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर ये मंथली चार्ट मैंने ओपन किया, यहाँ पे हमेशा एक ध्यान रखना है, एक हैमर हैमर करके जो कैंडल का पैटर्न है वो मतलब अगर आपको बॉटम पे मिलता है तो वो उसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होता है। हैमर मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे ये कैंडल आपको दिखता रहेगा। ये काइंड ऑफ जो हैमर हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल यूज में भी हैमर कैसा रहता है, हाथोड़ी जिसे कहते हैं, वो नॉर्मल ऐसा रहता है, राइट। मेरा ड्राइंग खराब है लेकिन आप समझ जाना। तो यहाँ पे बेसिकली इसका साइकोलॉजी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस यहाँ पे ओपन हो जाता है, वहां से मार्केट उसको ट्राई करता है कि नीचे आने के लिए, लेकिन मार्केट में इतना बाइंग प्रेशर रहता है कि वो प्राइस फिर से ऊपर जाके ऊपर क्लोज हो जाता है यहाँ पे। और ऐसा आपको यहाँ पे हैमर दिखाई देता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप मंथली, ये मंथली कैंडल स्टिक्स है, यस, मंथली चार्ट पैटर्न में यहाँ पे आप देखते रहोगे कि फर्स्ट पहले महीने में मार्केट में फॉल आया, ओके, सेकेंड मंथ में भी वो फॉल कंटिन्यू होने के लिए यहाँ तक नीचे आया, लेकिन बाइंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वहाँ से मार्केट ने उसको खुद को फिर से बाउंस किया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले टाइम में, जैसे अभी आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट ने इसका हाई तो निकाल दिया, जो हैमर था उसका हाई निकला हुआ है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपमूव आने के चांसेस है। तो मैं आपको पास में दिखा देता हूँ तो आपको भी आइडिया आएगा कि कैसे सक्सेसफुल रहे हैं। यहाँ पे हम वीकली पैंडल अगर चार्ट देखते हैं तो वीकली में हमें इजीली मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये देखो यहाँ पे मैंने बताया कि जहाँ पे भी बॉटम में मार्केट जब भी फॉल हो रहा रहेगा, यहाँ पे देखो मार्केट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट फॉल हो रहा था। फॉल होते हुए यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना एक अच्छा खासा हैमर बना, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हैमर में क्या हुआ कि प्राइस नीचे आया, लेकिन बाइंग प्रेशर की वजह से फिर से ऊपर आया, और वो जैसे ही ब्रेक हुआ वहां से प्राइस में एक अच्छा खासा अपमूव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा रैली यहाँ पे ये अपना बना था हैमर। उसके बाद में देखो वन साइड मार्केट गए। तो ये एक बेनिफिट रहता है ये ऐसे कैंडल्स का। तो ये कुछ कैंडल्स रहते हैं उनका एक्यूरेसी मार्केट में ज्यादा है, लेकिन इसका कंडीशन ये है कि वो बॉटम पे फॉर्म होना चाहिए। सिमिलरली ये हो गया हैमर। सिमिलरली शूटिंग स्टार होता है। शूटिंग स्टार मतलब वो टॉप पे होना चाहिए। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे एक टॉप पे डोजी कैंडल दिखाई दिया। डोजी मतलब क्या है, जो ऐसा प्लस में दिखता है वो डोजी मतलब वो इनडिसीजन रहता है, ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ऊपर भी गया नीचे भी गया, और फिर से जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ, उसका वो मीनिंग हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद उसको यहाँ पे एक डोजी बना दिया, तो उसे कहते हैं कि शूटिंग स्टार। और अगर यहाँ पे जब भी उसका लो ब्रेक होता है, वहां से मार्केट एक अच्छा खासा फॉल दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखो मार्केट में कितना अच्छा फॉल दिखाई दिया। ये देखो यहाँ पे डोजी बना, उसके बाद में देखो कंटिन्यू फॉल, वो भी ये वीकली कैंडल है, मतलब कितने हफ्ते तक मार्केट नीचे गिरा। तो ये बेनिफिट रहता है ऐसा शूटिंग सही है, जहां पे भी मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दूसरा फॉर्म हुआ, उसके बाद भी जैसे शूटिंग स्टार मिला मार्केट नीचे। सिमिलरली जहां पे भी नीचे आपको हैमर मिलेगा, मारिए देखो यहाँ पे छोटा हैमर मिला, मार्केट यहाँ से ऊपर बाउंस हो गया। तो ये बेनिफिट रहता है आपको मार्केट में दिखाई देता है। इसीलिए आपको एक बेसिक कैंडल्स का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हैमर हो गया, डोजी हो गया, या फिर कुछ केसेस में इंगल्फिंग रहता है। अभी देखो इंगल्फिंग यहाँ पे सामने ही है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो ये जो कैंडल है, यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, ओके। उसके बाद में साइड में जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो वो सेम उसका ओपनिंग प्राइस इसके क्लोजिंग प्राइस के साथ ही है, और वहां से लेके उसने उसका जो हाइट है वो जो पहला प्रीवियस रेड कैंडल था उसको पूरा कवर करके उसके ऊपर चला गया। तो वहां पे उसे कहते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग हम कहते हैं। तो यहाँ पे कैसा रहता है कि जब ये बुलिश इंगल्फिंग बनता है उसके बाद में आपको अच्छा प्राइस अपसाइड जाते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा अपसाइड का मुंह दिखाई दिया। तो ये हो गया बुलिश इंगल्फिंग। वैसे ही बेरिश इंगल्फिंग भी होता है।
तो ये देखो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल तो फॉर्म हुआ, लेकिन उसके बाद का जो रेड कैंडल बना उसने उसको पूरा कवर कर लिया। तो ये हो गया बेरिश इंगल्फिंग। तो उसके बाद आप देखोगे प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आएगा। तो ये बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, शूटिंग स्टार हो गया, हैमर हो गया, ये कुछ कैंडल के बेसिक टाइप्स है जो मैंने आपको बताया, वो आप ध्यान में रख सकते हो और उसके बेसिस पे भी आप एक अच्छे खासी ट्रेड यहाँ पे मार्केट में बना सकते हो। सिमिलरली कैंडल्स की बात होने के बाद आता है जो हम पूरा ओवरऑल चार्ट देखते हैं, तो उसमें आते हैं चार्ट पैटर्न्स। वो तो कैंडल से भी ज्यादा यूजफुल रहेंगे आपको। तो उसके अभी यहाँ पे आपको साइड में दिख रहे रहेंगे कि बहुत सारे कैंडल पैटर्न है, तो मैं सब तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता वीडियो में, क्योंकि वो वीडियो अदरवाइज बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको बेसिक इसमें से जो इंपॉर्टेंट है अपने चार्ट पे सामने सामने दिख जाएंगे वो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखो तो यहाँ पे सामने ही एक दिख रहा है, वो भी रिसेंटली हुआ चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, देखो यहाँ पे एक फर्स्ट शोल्डर बना, उसके बाद में ऊपर गया मार्केट और ये एक हेड का फॉर्मेशन हुआ और फिर एक सेकेंड शोल्डर बन के मार्केट वहां से नीचे आया। तो ये केस में जब भी हेड एंड शोल्डर बनता है तो ये उसका नेकलाइन रहता है, जहां से मार्केट पहले 2 बार बाउंस हुआ है वो उसका नेकलाइन है। तो जहां जब भी मार्केट में ये जो नेकलाइन हम लोग ने बनाया था, ये नेकलाइन जब भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है, अभी देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, वहां से लेके अच्छा खासा फॉल दिखाई देता है। और ये फॉल कितना होता है, तो ये फॉल रहता है कि इतना जो हेड का हाइट है, मतलब ये जो बीच का था वो हेड था, तो वो जितना हेड का हाइट है उतना ही मार्केट डाउन साइड फॉल होता है। अगर आप इसका एक्यूरेसी चेक करोगे तो ये देखो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, यहाँ पे जाके अगर आप मेजर करते हो नेक तक का, तो आप पाओगे कि कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 1500 तक का हेड का साइज था अप साइड में। वही अगर आप डाउन साइड की बात करोगे, नेक्स्ट लाइन से लेके डाउन साइड की बात करें, तो देखो यहाँ पे भी वो 1500 तक ही आ रहा है। तो ये एक्यूरेसी रहता है, जितना हेड ऊपर था उतना ही हेड नीचे यहाँ पे दिखाई दिया। तो ये हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इतना सक्सेस आपको यहाँ पे अच्छा खासा, तो जिसे ये पैटर्न्स पता रहेगा वो आप डेफिनेटली उसका बेनिफिट ले सकता है। सिमिलरली ये हो गया नॉर्मल हेड एंड शोल्डर। अभी यहाँ पे दूसरा भी हेड एंड शोल्डर बन रहा है जिसे हम रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया उसका शोल्डर, फर्स्ट शोल्डर, ये हो गया उसका हेड, फिर ऊपर आया मार्केट, फिर यही से नीचे गया सेकेंड शोल्डर। तो ये हो गया, ये केस में इसका नेकलाइन हो गया। तो ये नेकलाइन का जैसे अभी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, तो आप देख पाओगे कि आने वाले कुछ टाइम में इसको भी अच्छा खासा एक आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। और यहाँ का टारगेट क्या रहेगा, तो ये जितना हेड का हाइट है, सिमिलरली सेम हाइट आप यहाँ पे देख पाओगे आने वाले टाइम में। तो आप डेफिनेटली वो चेक करना कि क्या होता है कि नहीं होता है, डेफिनेटली मतलब चांसेस आर टू हाई की होने के। ओके, उसके अलावा ये हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो मतलब थोड़ा सा रेयर रहता है, लेकिन जब भी आता है एक अच्छा खासा रिटर्न आपको दे के जाएगा। सिमिलरली डबल टॉप और डबल बॉटम, ये थोड़े कॉमन पैटर्न है। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और ये मार्केट में इसका एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा। अभी देखो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रहा था, उसके बाद में यहाँ पे मार्केट आया, फिर यहाँ पे थोड़ा अप गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू मतलब क्या, डबल बॉटम, 2 बार बॉटम बना है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार। तो ऐसा डबल बॉटम बनने के बाद चांसेस है कि मार्केट एक साइड अच्छा खासा रैली देता है। और यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि ये डबल बॉटम बनने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो डब्ल्यू हमेशा पैसा देता है, ये याद में रखना। और उसके अलावा डबल, ये हो गया डबल बॉटम। सिमिलरली आपको डबल टॉप भी दिखाई देता है, देखो यही पे दिखाई दिया। जब भी मार्केट फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से नीचे से ट्रैवल करके आ रहा है, यहाँ पे एक नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर ये क्या हो गया, ये एक टॉप बना, ये उसका सेकंड टॉप बना है, तो ये हो गया डबल टॉप। तो डबल टॉप के बाद देखोगे जैसे ये नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है, यहाँ से मार्केट एक अच्छा नीचे आया, लेकिन यहाँ पे जैसे ही नीचे आया आपने देखा कि यहाँ पे फिर से डबल बॉटम बन गया। तो डबल बॉटम के साथ मार्केट ऊपर गया। तो वैसा रहता है, जब जहां जहां डबल टॉप डबल बॉटम यूजुअली बनता है, आपको एक वहां से एक अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता है और वो अच्छा खासा रिटर्न दे के जाता है। बाद में ये शूटिंग स्टार जो अपन ने डिस्कस किया था पहले वाले में, देखो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे टॉप पे शूटिंग स्टार बन गया, मार्केट मस्त नीचे एकदम, फिर यहाँ पे डब्ल्यू बना, ऊपर गया। तो ये कुछ पैटर्न्स रहते हैं जो आपको हमेशा यूज होंगे मार्केट में, और यहाँ से अच्छा खासा एक ट्रेड, मतलब अगर आप जैसे डेली कैंडल में भी आप यूज करते हो तो एक अच्छा खासा रिटर्न उससे बना पाओगे। सिमिलरली उसमें कुछ पैटर्न्स भी होते हैं जिसे फ्लैग पैटर्न वगैरह कहते हैं। अभी यहाँ पे देखो फ्लैग, ये मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट यहाँ पे एक चैनल में नीचे आया, ये देखो ये चैनल में नीचे आया, ये देखो यहाँ कहीं ना कहीं ये फ्लैग, ये हो गया उसका पोल और ये हो गया उसका फ्लैग। तो जब भी ये फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट होता है तो देखो मार्केट यहाँ से एक अच्छा
अप मूव दिया और यहाँ का जो भी टॉप था उसका टारगेट के साथ आप प्लान कर सकते हो। अगर ये टॉप ब्रेकआउट होता तो और भी मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता। तो वैसे पैटर्न्स मार्केट में आपको बहुत टाइम दिखाई देंगे। फ्लैग एंड पोल स्पेशली इंट्राडे वगैरह करते रहोगे तो आपको ये पैटर्न्स दिखने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू डेली पे। वीकली में कुछ पैटर्न दिखते तो हम देखेंगे। हाँ, यहाँ पे भी देखो वीकली में भी कितना अच्छा है। ये पोल हो गया, उसके बाद में ये उसका फ्लैग था नीचे के साइड, ये जिगजैग मूव था उसका फ्लैग का, और जब भी इसका ब्रेकआउट मिला तो यहाँ से देखो मार्केट एक कंटिन्यू एक अच्छा रैली अप साइड में दे दिया। तो वैसा रहता है ये बेनिफिट ये सब पैटर्न्स का। चार्ट हो गए, फ्लैग्स हो गए, उसके अलावा ट्रायंगल वगैरह भी है जो शायद हम ट्राई करेंगे इंट्राडे में, हमें अगर दिखते रहेंगे तो। तो कुछ ये देखो यहाँ पे डबल बॉटम तो दिख गया है। देखो यहाँ पे डबल बॉटम बना, उसके बाद मार्केट ने अच्छा रैली दिया। इंट्राडे में देखो यहाँ पे डबल टॉप बना, फिर नीचे आया मार्केट। सिमिलरली यहाँ पे एक आपको ट्रायंगल दिखाई देगा, ये उसका ट्रेंड लाइन और नीचे। तो देखो यहाँ पे भी देखो प्राइस पहला ऊपर गया, फिर नीचे 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 करते, और जब भी उसने ट्रायंगल का ये ब्रेकडाउन दिया डाउन साइड, तो वहां से एक आपको एक अच्छा फॉल मार्केट में दिखाई दिया। तो ये ऐसे ट्रायंगल, सिमेट्रिक ट्रायंगल हो गया, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, बहुत सारे टाइप्स है। तो वो आपको डेफिनेटली मार्केट में यहाँ पे दिखाई देंगे। ऐसे बहुत सारे पैटर्न है, वो आप गूगल कर लेना। अगर उसमें कुछ भी आपको डाउट्स रहेंगे और क्लैरिफिकेशन चाहिए रहेगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं डेफिनेटली आपको क्वेरीज है वो सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। उसी के साथ और कौन सा पैटर्न अगर हमें दिख रहा है तो ट्राई करते हैं। एक सिमेट्रिक ट्रायंगल भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा। वो केस में भी जो प्रीवियस ट्रेंड रहता है उसको ही मार्केट फिर फॉलो करता है, वैसा रहता है। okay. नहीं दिख रहा तो नहीं है यहाँ पे, बट ये बेसिक मैंने ट्राई किया। आपको हेड एंड शोल्डर हो गया, रिवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप डबल बॉटम, बाद में फ्लैग एंड पोल हो गया, ये अपन ने तो कवर कर लिया। ये मैंने ट्राई किया कि जो बेसिक पैटर्न है जो मार्केट में बार बार दिखाई देते हैं उसे कवर करने का, तो ताकि आप अगर आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट हो सके उसका। ओके, तो नॉर्मल एक मैं आइडिया देता हूँ। सिमेट्रिक पैटर्न मतलब फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे आया, उसके बाद में नॉर्मल ऐसा ट्रायंगल बन जाता है, उसके अंदर ही जिगजैग मूव आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी यूजुअली ऐसे होता है कि जो प्रीवियस ट्रेंड रहेगा, मतलब नीचे से मार्केट अगर ऊपर आया तो चांसेस रहते हैं कि ऐसे ब्रेकआउट करके फिर से मार्केट ऊपर चला जाए। तो ये आप अगर गूगल पे डालोगे तो अलग अलग चार्ट पैटर्न और उसके ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं वो आपको दिखाई देगा। वही पैटर्न आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करने रहेंगे, बाकी कुछ नहीं रहेगा। ये थोड़ा सा हो सकता है, ये देखो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे, देखो अगर यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा ट्रेंड लाइन डाले और नीचे से ये ट्रेंड लाइन, तो देख पाएंगे कि ये ऐसा मार्केट आया, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद फिर से अपसाइड के लिए मूव हो गया। तो ये ऐसे अलग अलग टाइप के चार्ट पैटर्न रहेंगे। डेफिनेटली आप गूगल करना, आपको आइडिया आ जाएगा। कुछ भी उसमें डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हम डेफिनेटली उसके ऊपर प्लान करेंगे। होप आपको चार्ट पैटर्न्स और कैंडल पैटर्न्स का एक अच्छा खासा आइडिया आया रहेगा, एक्चुअल मार्केट में भी उसके रिजल्ट कैसे रहते हैं वो मैंने आपको दिखाया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, उसके पीछे का साइकोलॉजी भी मैंने बताने का ट्राई किया कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो डेफिनेटली लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और कुछ भी सजेशन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।